जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनगणना। जनगणना से भाई क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है सेंसस से क्वेश्चन जो है बनते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो टारगेट रखा है मैंने वो रखा है 50 में से 49 क्वेश्चन को करने का। ठीक है, और ये टारगेट भाई आपको जो है बरकरार रखने के लिए क्या करना है, जो चीज़ें करा रहा हूँ ना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी भाई। प्रैक्टिस जो भाई करेगा वो एग्ज़ाम में देख लेना, अभी से बता रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में अपना है ना सिलेक्शन लेके आएगा भाई। और जो भाई इनको हल्के में ले जाएगा भाई, तो भाई वो हल्के में ले जाएगा तो भाई हल्के में लेता रहेगा, फिर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई मेरे साथ रेगुलर जुड़ रही है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। मेरे साथ अगर 100 भाई भी जुड़ रहे हैं और 100 के 100 रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना, तो उन 100 में से मुझे पता है कि 100 के 100 सिलेक्शन ले गया हूँ। ठीक है, और 100 के 100 सिलेक्शन लेने का मतलब है बहुत बड़ा हिसाब बैठेगा अगर 100 भाई सिलेक्शन लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको यही बात कहता हूँ हर बार कि जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही है सिर्फ वो चीज़ें करा रहा हूँ, सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे वरना मैं भी बहुत सारी क्लास आपके लिए ला के रख दूँ, पर नहीं, क्लास वही ला रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सीधा एग्ज़ाम में वो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो जनगणना से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने आ गई है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रहेगा, जनगणना 2027 की जो जनगणना है भारत की, वो पूर्ण डिजिटल जनगणना है। कौन सी जनगणना है वो भारत की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में जो है वो पूर्ण डिजिटल जनगणना हुई है। तो कौन सी है ये, पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली जनगणना होगी, फर्स्ट ऐसा जिसमें कि क्या गया, डिजिटल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है। 2027 में जो जनगणना होगी, तो जो चल रही है फिलहाल वो 2027 में कंप्लीट होने वाली है। कौन सी जनगणना है भारत की, ये हो जाएगी 16वीं जनगणना। कौन सी हो जाएगी, 16वीं जनगणना। तो ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिनका, और सुनो एक बात और ध्यान से, जो आर्मी का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना अब जून में जिनका एग्ज़ाम है, तो रगड़ देना भाई, इनको रगड़ देना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। मतलब जब ये तो जो 16वीं जनगणना है ये स्टार्टिंग से जब से हुई है। ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से होती आ रही है ये। तो टोटल 8 तो हुई थी पहले। ठीक है, जब भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुई थी, 8 हो चुकी थी। 8 जो है ना उसके बाद हुई जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद। 1947 के बाद जो है ना 8 जनगणना हुई, 8 जनगणना। ठीक है, तो यहाँ पे 8वीं जनगणना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 8वीं जनगणना हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसके बाद फिर आता है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो भाई जनगणना 2027 का पूछा है यहाँ पे, 27 का कौन हो जाएगा यहाँ पे, 27 को हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। कौन से हो जाएगा यहाँ पे, सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे 5 नंबर पे, जनगणना 2027 का शुभांकर क्या रहेगा। क्या था शुभांकर, क्या 2027 में जो जनगणना होने वाली है इसका जो शुभांकर रहेगा प्रगति और विकास। क्या रहेगा, प्रगति और विकास हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों नोट करने हैं अच्छे से। चलिए उसके बाद फिर अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया था। तो किसने किया था भाई, ये किया था अमित शाह जी ने। किसने किया था, अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, अमित शाह जी कौन है फिलहाल, कौन है, कौन हो जाएगा यहाँ पे, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय प्रमुख हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, 2027 की जनगणना जो कौन सी की जनगणना हो जाएगी, 16वीं भारतीय जनगणना मानी जाती है, के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन हो जाएंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण जी यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, चीज़ें बेसिक है ये। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, कितने चरणों में आयोजित की जाएगी जनगणना 2027 की। तो 2027 की जो जनगणना है वो कितने चरणों में पूरी होगी, ये पूछा जाए तो बताना है आपको, 2 चरणों में पूरी की जाएगी। भाई कितने चरण हो गए, 2 चरणों में पूरी की जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
9 जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ था। तो जनगणना आपको पता है आपके घर पे, जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे जो है ना पता करने के लिए आ रहे हैं भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, उनके आधार कार्ड लेकर उनका पूरा बायोडाटा मांग रहे हैं। ठीक है, अभी ये मान के चलो 1 मंथ से पहले की बात है, ये 1 मंथ से पहले की बात आ रहा हूँ मैं। 1 मंथ से पहले सब जगह आए थे, हमारे यहाँ भी आए थे, जिसमें सारी डिटेल लिख गई। तुम्हारे घर में कौन है, कितने मेंबर है, जो अनमैरिड है उन सभी का डाटा, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, सारा बायोडाटा लेके गई है। ठीक है, तो यही तो होती है जनगणना भाई, यही तो जनगणना है। ठीक है, इसी की यही तो आंकड़े नोट की जाएगी, इन्हीं से तो पता चलेगा। तो फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट हुआ था 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट चरण में। उसके बाद दूसरा चरण चलेगा, फिर वो मैं आपको बताऊँगा आगे कब चलेगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बात करें, जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट होकर शुरू हुआ था, और ये कब तक चलेगा भाई, ये चलेगा 30 सितंबर 2026 तक पहला चरण ख़त्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है और ख़त्म होगा ये 30 सितंबर 2026 को, ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा पीरियड। इस बात को भी नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है। जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला किस पर हो जाएगा, मकान सूचीकरण पर। किस पर हो जाएगा भाई, मकान सूचीकरण पर, क्योंकि आपको पता है ना मकान वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, जो आ रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, कस्बे जितने भी है ना उन सभी जगह जो भी आबादी रहने वाली है वहाँ तक लगभग बहुत ज़्यादा मकानों की ये आ रही है। ठीक है, जिसमें कि ऑनलाइन आपको अपना भरना होता है फॉर्म वगैरह, उसके आधार पर ही आपको जो है मकान का जो पेमेंट वगैरह है वो आपको पहुँच जाता है आपके सीधा अकाउंट में। उसके बाद फिर यहाँ पे जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब प्रस्तावित होना है। तो भाई ये फरवरी में होगा स्टार्ट। जो आपका दूसरा चरण है ये कब स्टार्ट है, फरवरी 2027 में स्टार्ट है, क्योंकि आपको पता है चरण आपके 2 हो गए जनगणना के। एक तो फर्स्ट है 1 अप्रैल से स्टार्ट है जो सितंबर तक चलने वाला है। उसके बाद फिर दूसरा जो चरण स्टार्ट होगा वो होगा फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो चलेगा कब तक आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कब तक चलने वाला है। जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है, ये है जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या को सारी को अच्छे से देखा जाए, कितनी किसकी कहाँ कितनी जनसंख्या है, सबको काउंट करके नोट करके उसके बाद फिर वो पब्लिश होती है कि भाई इस बार जो है आंकड़ा कितना हुआ है। जनगणना 2027 के फॉर्म में कितने प्रकार के सवाल जो सामाजिक आर्थिक और स्थिति को दर्शाती है, कितने तरह के सवाल होती है भाई, 33 तरीके के होती है। कितने होते हैं भाई, 33 तरीके के सवाल होते हैं जो बताते हैं कि आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं, वो सब उसका जो है बायोडाटा रहता है एक तरीके से, जिसमें आपको पता चल जाता है सारी चीज़ें। उसके बाद फिर चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है। तो भाई जो भी जनगणना होती है जो उससे ऑनलाइन जो जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड चढ़ता है, तो इसका नाम पूछ रहे तो आपको बताना है क्या नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सेल्फ हो जाएगा एनुमरेशन SE पोर्टल, इसकी ये हो जाएगा। इस पोर्टल पे जाके जो है पूरा बायोडाटा आपको देखने को मिल जाएगा अपना। उसके बाद होता है अगला क्वेश्चन, भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो घर घर जाकर डाटा एकत्र करने के लिए है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, HLO हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने HLO की फुल फॉर्म भी पढ़ ली कि यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी आपको नोट कर लेना है साथ साथ में। उसके बाद है फिर जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना के लिए पोर्टल के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, DLM डिजिटल लेआउट मैप, ये ऐप जो है वो डाउनलोड किया गया है भाई। जितने भी जनगणना से क्वेश्चन है ना वो सारे जो रिपीटेड होते हैं वही कराऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा। हाँ, इसमें उनको विवाहित माना जाएगा, उनको काउंट किया जाएगा, वो विवाहित है। जो इस बार जनगणना हो रही है उसमें विवाहित माना जाएगा। भारत की 16वीं जनगणना में ईस्वी के बाद पहली बार जाति जनगणना शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1931 में भाई। कब किया गया था, 1931 में शामिल किया गया था जातीय जनगणना। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन है एकदम। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रही आपकी ऑफिशियल साइट censusindia.government.in, ये ऑफिशियल साइट हो जाएगी इनकी। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनगणना 2027 किस कानून या नियम पर आधारित है।
किस पर हो जाएगी, जनगणना अधिनियम 1948 पर हो जाएगी। ठीक, और दो तरीके से हो जाएगी, एक तो 1948 पे है और दूसरी जनगणना नियम 1990 पे हो जाएगा। तो दो तरीके से आप जो है हो सकता है। ठीक है, जो कानून है किसके अंडर आती है वो आपको सब पता चलेगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। जनगणना पूछा है 2022 में कितनी भाषाओं में जो है वो आयोजित की जाएगी जनगणना। तो कितनी भाषाओं में, 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। भाई कितनी भाषा रहेगी यहाँ पे, 16 भाषाएं रहेगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय सचिव मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कितने करोड़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका 11,718 करोड़ रुपए हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे जनगणना होती है ना, तो जनगणना जो करने आते हैं उनको भी पैसे देती है, तो सारे टोटल मिला के इतना पैसा बनता है। ठीक है, जो जनगणना कराते हैं। उसके बाद 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026-27 के 27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो ये भी आपको ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे। 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। कितने, 6,000 करोड़ रुपए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है फिर, जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई। ये गई थी 16 जून 2025 को जारी की गई थी। कब, 16 जून 2025 को। जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या थी। ये थी भाई जनगणना में जो है जन कल्याण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है। जनगणना से जन कल्याण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में जनगणना का विषय शामिल है। किस में शामिल है, तो भाई ये हो जाएगी संघ सूची। किस में शामिल हो जाएगा, संघ सूची हो जाएगी आपकी। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघ सूची। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद है भाई जिसमें जनगणना के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची है 7 नंबर वाली, उसमें बताया गया है। जनगणना का विषय भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246। जनगणना का विषय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 246। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और लोकसभा राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनः व्यवस्थित करने का प्रावधान है। तो ये कब है, ये अनुच्छेद 38 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, भारत में किस वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाती है। हर 10 साल बाद जो है वो जनगणना आपकी स्टार्ट होती है। हर 10 साल के बाद फिर आती है जनगणना। 2011 के जनगणना के नियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे। तो सी चंद्रमौली थे उस टाइम पे। कौन थे भाई, चंद्रमौली थे उस टाइम पे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन में हो जाएगा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाए। कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000 कितने वर्ष के बाद की जाएगी यहाँ पे, 2011 हो जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा 2011। 2011 की जनगणना के समय भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे। तो हो जाएगा सी चंद्रमौली। भारत में पहली बार कब और किसके शासनकाल में जनगणना शुरू हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के 1872 में जो है, और रेगुलर तरीके से जो है ना जनगणना जो है वो स्टार्ट हो गई थी 1872 में। भारत में पहली बार समकालीन जनगणना कब की गई थी। तो कब की गई थी भाई, ये हो जाएगा 1881 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1881 की जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो कौन थे भाई उस टाइम पे, भारत के वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा उस टाइम पे। लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं सॉरी, लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। राइट आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर,
जनरल और जनगणना आयुक्त आरजीआई का कार्यकाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? ये सभी जो है गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इनका जो भी मेन हेडक्वार्टर वगैरह रहता है वो दिल्ली रहता है। तो ये जो है अपना गृह मंत्रालय से सीधा जुड़ होती है और किसी के सुनते नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1951 में आयोजित की गई थी। 1951 में। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस दशक के दौरान भारत ने इस जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो 1911 से 1921 के बीच में जो है वो की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जनसंख्या में जो है ऋणात्मक वृद्धि हो ऐसे की सोच के साथ उन्होंने जो है 1991 से 1992 में जो है दर्ज की है। उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनगणना का दशक किसे कहा जाता है? जनगणना का दशक किया जाता है तो हो जाएगा आपका हेनरी वाल्टर। कौन हो जाएगा? हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने करी ये थी इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हमने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे 40, और 40 में तो जो भी आपका एवरेज रहा है तो आप बताओ। और दूसरी बात एक चीज़ और नोट करते हुए चलना, जो क्लास कर आपको कराई है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीधा एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और बाकी अपना भाई एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, रनिंग पे पूरा ध्यान रखो। जो क्लास हो रही है उनको भी जाके बार बार उनको देखा करो ताकि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। कोई डाउट है तो कुछ भी आपको पूछना है तो सीधा आप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, सारी चीज़ों की अपडेट आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।